सूरज ढल गया था, शाम हो रही थी। कुछ ही देर में रात भी होने वाली थी। शिवांगी अपनी माँ पार्वती और अपने पिता मोहन के साथ बस में बैठी हुई थी। वो लोग अपने शहर से अपने गांव माझीपुर जा रहे थे, जहां उनकी पुश्तैनी जमीन थी। बस के सभी लोग अपने में ही व्यस्त थे। तभी अचानक से बस के सामने कुछ आ जाता है, जिससे बस की टक्कर हो जाती है। ड्राइवर अपना संतुलन खो देता है और बस को एक पीपल के पेड़ में जाकर ठोक देता है। बस के कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही शिवांगी को होश आता है, वो रोते हुए अपनी माँ पार्वती को उठाती है। माँ उठो ना, देखो क्या हो गया, आंखें खोलो माँ। पार्वती धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। वहीं दूसरी तरफ बस के कई लोगों को होश आ जाता है, जिसके बाद एक औरत कहती है, अरे ये सब क्या है, तुम्हें ड्राइविंग करनी नहीं आती? मैं क्या बताऊं, अचानक से सामने कुछ आ गया और मेरा संतुलन बिगड़ गया। देखो बाहर बस से धुआं निकल रहा है। बस के सभी लोग बस से उतर जाते हैं, जिसके बाद सभी आसपास की जगह को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो एक शमशान है। सभी लोग गाड़ी में बैठ जाओ, मैं अभी बस का इंजन ठीक करके आता हूँ। ड्राइवर के कहने पर सभी लोग बस के अंदर पहुँच जाते हैं, जिसके बाद ड्राइवर बस का इंजन ठीक करने लगता है और कंडक्टर अंदर जाकर बस के सभी शीशों पर पर्दे गिरा देता है। देखिए, शांति बनाए रखिए, बस कुछ ही देर में बस दोबारा से चलने लगेगी। ड्राइवर को बस ठीक करते करते कई घंटे हो जाते हैं, जिसके बाद बस के अंदर सभी लोग सो जाते हैं। धीरे धीरे रात के 12 बज जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। तभी ड्राइवर को शमशान पर कुछ हलचल सी महसूस होती है। अरे ये कैसी हलचल हो रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा, लगता है जैसे धरती हिल रही हो। लगता है ज्यादा काम करने से मेरा सिर चकरा रहा है। ड्राइवर दोबारा से बस का इंजन ठीक करने लगता है कि तभी उसके पैरों की तरफ जमीन के अंदर से 2 खूनी हाथ निकलते हैं, जो ड्राइवर को पकड़ लेते हैं। ड्राइवर डर के मारे चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। ड्राइवर की आवाज सुनकर कंडक्टर उसे देखने बाहर आता है, लेकिन तब तक खूनी हाथ ड्राइवर को जमीन के अंदर खींच लेते हैं। अरे ड्राइवर कहाँ गया? अभी तो यही बस ठीक कर रहा था। कंडक्टर को कुछ समझ नहीं आता और तभी शमशान की जमीन अचानक से हिलने लगती है और जमीन के अंदर से बहुत ही डरावनी कई सारे खूनी हाथ निकलते हैं। देखते ही देखते शमशान के जमीन के अंदर से कई सारी चुड़ैल जमीन को चीर कर बाहर निकल आती हैं। भूत, अरे भूत, यहाँ तो जमीन फाड़ के भूत निकल रहे हैं। कंडक्टर डर के दोबारा बस में चढ़ जाता है और बस का दरवाजा बंद कर देता है। तभी वो सारे भूत उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और बस पर जोर जोर से हाथ मारने लगते हैं। शोर शराबे से सभी लोगों की नींद खुल जाती है। बाहर भूत है, हम सबको खा जाएंगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा यहाँ पे। तभी शिवांगी अपने पिता से पूछती है, पिताजी ये भूत क्या होते हैं? बेटा, मरने के बाद इंसान ही भूत बनते हैं और ये भूत इंसानों को खाने लगते हैं। बेटा तुम एक काम करो, फटाफट सीट के नीचे छुप जाओ। कहाँ कहाँ भागोगे? बस के अलावा और कहाँ भाग सकते हो? कोई नहीं बचेगा, सबके सब मरेंगे। तभी चुड़ैल पार्वती को पकड़ लेती है और उसका गला दबाकर मारने लगती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो मुझे। चुड़ैल को उसके ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं आता और वो उसका गला घोंटकर मार देती है, जिसके बाद पूरी बस के अंदर लाशें बिछ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहन बस में मरने का नाटक करता है, जिसके बाद चुड़ैल आपस में बातें करने लगती हैं। सभी के सभी मर चुके हैं, अब क्या करें? ले चलो बस को धरती के अंदर, चांडाल हमारा इंतजार कर रहा है। समय पर उसको भोजन नहीं दिया तो वो हम सबको खा जाएगा। वैसे भी आज पूर्णमासी की रात है, आज तो चांडाल हमसे खुश हो जाएगा, इतने सारे इंसानों को जो लेकर जा रहे हैं। सारी की सारी चुड़ैलें मिलकर बस को पकड़कर धरती के अंदर ले जाती हैं। धरती के अंदर एक बहुत बड़ी भूतिया गुफा होती है, जहाँ एक बहुत बड़ा राक्षस चांडाल होता है। अरे मूर्ख चुड़ैलो, इंसानों को लाना था, तुम तो पूरी बस को ले आए। आज हमने एक बस के ऊपर कब्जा कर लिया और बस के सभी लोगों को मार दिया है।
हम आपके लिए ढेर सारा भोजन लेकर आए हैं। चांडाल, अगर आपका हुक्म हो तो बस से सभी के मृत शरीर को बाहर निकालें। चांडाल चुड़ैलों को बस के अंदर से सभी के शरीर बाहर निकालने के लिए कहता है, जिसके बाद चुड़ैलों को बस की आखिरी सीट पर एक जिंदा बच्ची मिलती है। चुड़ैल उसे पकड़कर बाहर लेकर आती है। छोड़ दो मुझे, जाने दो। तुम लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुप कर लड़की, ज्यादा जबान मत चला, नहीं तो अभी के भी तेरा खून पी जाऊंगी। एक कुंवारी लड़की, अरे वाह, आज तो पूर्णमासी की रात है। अगर मैंने इसकी बलि चढ़ा दी तो मैं दोबारा से जिंदा हो जाऊंगा। इसे मेरे पास लेकर आओ। सारी चुड़ैल मिलकर शिवांगी को चांडाल के पास लेकर आती है, जिसके बाद चांडाल उसकी बलि चढ़ाने ही वाला होता है। इतने में मोहन उठता है और अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करने लगता है, जिसे सुनकर सारी चुड़ैल कमजोर पड़ जाती हैं और चांडाल की आंखें लाल हो जाती हैं। चांडाल गिड़गिड़ाने लगता है, बंद करो इसे बंद करो, मैं इसे और नहीं सुन सकता। चांडाल, मेरी बेटी को छोड़ दे, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। चांडाल शिवांगी को छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ मोहन अपनी जेब से एक शीशी निकालता है, जिसके अंदर 7 समंदर का पवित्र जल होता है। मोहन उस जल को चांडाल के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद चांडाल जलने लगता है। चांडाल, आज तेरा सर्वनाश होकर ही रहेगा। मोहन कई साल पहले तांत्रिक बाबाओं की बस्ती में रहा करता था, जिसकी वजह से उसे कई सारी विधियां प्राप्त थीं। वो भूत और चुड़ैल का सर्वनाश कर सकता था। चांडाल के मरते ही सभी चुड़ैल अपने आप जल जाती हैं और सबको मुक्ति मिल जाती है, जिसके बाद भूतिया गुफा अपने आप टूटने लगती है और मोहन एक विधि पढ़कर अपनी बेटी शिवांगी के साथ धरती के अंदर से वापस जमीन पर पहुंच जाता है। पिताजी, आपने ये सब कैसे किया? बेटा, जो मैंने सीखा था आज मैंने उसका इस्तेमाल किया, मुझे माफ करना मेरी बेटी। मोहन अपनी बेटी शिवांगी को लेकर वहां से चला जाता है।